वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वाटर अ वंडर लिक्विड। और इस में हम लोग जानेंगे कि वाटर जो है क्यों ज़रूरी है सभी ऑर्गेनिज्म के लिए, लाइफ के लिए। और जो अर्थ है, अर्थ पे लाइफ है ड्यू टू वाटर। वन ऑफ द फैक्टर इज़ वाटर ऑल्सो। टेम्परेचर भी है और एयर भी है, बट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ वाटर। वाटर भी ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे वाटर जो है, जनरली वाटर किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो वाटर जो है, जैसा हम लोग देखते हैं रिवर में है, और दैट इज़ सरफेस वाटर। जो रिवर है, आइस केप है, जो सरफेस पे है। कुछ वाटर जो होते हैं वो क्या होते हैं, ग्राउंड में भी होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर। अब सारे वाटर जो हम लोग देखते हैं, ऑलमोस्ट 75% जैसा इस चैप्टर में जिक्र है, तो 75% वाटर है। और क्या सारे वाटर यूजेबल है? अगर यूजेबल होता तो कोई वाटर का स्कार्सिटी ही नहीं होता। तो सारे वाटर यूजेबल नहीं है, क्योंकि जो वाटर यूजेबल वाटर है बहुत ही कम परसेंटेज है, 0.006% दैट यू विल सी इन दैट इन स्टैंडर्ड 7 बुक। तो बहुत ही कम वाटर है। तो अब ये वाटर जो हमारे लिए यूज़फुल है, हमारे लिए यूज़फुल कैसे वाटर है? वो है फ्रेश वाटर विदाउट सॉल्ट। तो मोस्टली जो वाटर पाए जाते हैं ओशन सीज में, वो कैसे होते हैं? सलाइन होते हैं, दैट इज़ कंटेनिंग लॉट ऑफ सॉल्ट। वाटर जो है सॉल्ट कंटेन करते हैं, तो हम लोग उस पानी को पी नहीं सकते हैं, बिकॉज दे कंटेन लॉट ऑफ सॉल्ट। उसको हम लोग टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, हमारा बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाएगा। और दूसरे भी ऑर्गेनिज्म हैं, उनको भी फ्रेश वाटर का ज़रूरत पड़ता है। सो ये जो फ्रेश वाटर होता है, जो कि यूजेबल वाटर है, ये वाटर जो है जनरली कहाँ पाए जाते हैं? सरफेस के फॉर्म में, सरफेस वाटर के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ लेक। सरफेस जब भी हम कहते हैं कि जो अर्थ सरफेस है उस पे पाए जाने वाला पानी। तो अर्थ सरफेस पे कौन कौन पाया जाएगा? तो सरफेस वाटर कौन कौन हो जाएगा? जैसे लैंड में जैसे पॉन्ड में होगा, लेक में होगा, रिवर में होगा, तो ये सरफेस वाटर हो जाएंगे। फिर कुछ पानी जो होता है अंडरग्राउंड होता है, तो अंडरग्राउंड वाटर भी हम लोग जो है यूज़ करते हैं थ्रू हैंड पम्प। जो भी मोटर से भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो अब ये वाटर है। अब ये वाटर जो है वो क्यों ज़रूरी है? और ये जो वाटर है इसका स्कैरसिटी है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम जो है जहाँ वाटर नहीं है, तो जो बच्चे होते हैं, लेडीज़ होती हैं, तो जो पीपल होते हैं, वहाँ के लोग रहते हैं, तो वहाँ के लोगों को क्या होता है कि बहुत सारा टाइम वाटर को लाने में दूसरी जगह से वो लाते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है कि बच्चों का स्कूल नहीं हो पाता है सही से, वो डेली स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो बहुत सारा फैक्टर है जो वाटर अवेलेबिलिटी नहीं होने से इफ़ेक्ट होता है। तो अब ये वाटर का ज़रूरत क्यों है? क्यों ऑर्गेनिज्म जो है वाटर उनको चाहिए? तो जो भी चीज़ें होती है, सबसे पहले जो भी चीज़ें जो होती हैं, जो हम लोग बॉडी में लेते हैं, वो सारा किस में चला जाता है? ब्लड में जाता है। और वो ब्लड जो है सर्कुलेट करता है। यू मस्ट हैव स्टडी सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग क्या देखते हैं? ब्लड देखते हैं। और ये ब्लड जो है वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। और ये जो ब्लड है वो सारे कुछ को, जो भी जैसे हम लोग ने खाना खाया वो डाइजेस्ट हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में है, तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है। कहाँ पे? ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। और ये ब्लड जो है उस डाइजेस्टेड फूड को जो है, जो जो अल्टीमेट फूड जो होगा, वो उसको ले जाता है सेल तक। और वहाँ पे जो है, वहाँ पे रेस्पिरेशन होगा, और फिर उसमें से एनर्जी निकलेगा, या उस जो भी डाइजेस्टेड फूड है उसको ऐसे जगह पे ले जाते हैं जहाँ पे नया कुछ बनेगा, उसी फूड से कुछ नया बनेगा। तो नए जो है सेल ऑर्गेनल बनेंगे, क्योंकि सेल ऑर्गेनल जो भी कुछ सेल है, तो उनका लाइफ जो है ऐसा नहीं कि एक बार बन गए तो वो ख़त्म नहीं होंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। सर्टेन उनका लाइफ स्पैन होता है, तो उसके बाद वो ख़त्म हो, तो फिर उनका जो है ज़रूरत पड़ता है। तो बॉडी जो है वो किससे बनाता है? न्यूट्रिएंट जो हम लोग खाते हैं उसी से फिर से वो नए जो है चीज़ों को बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो ये जो ब्लड होता है वो उसमें क्या होता है? वाटर होता है, मोस्टली वाटर होता है। तो जो भी चीज़ें जो जाएंगी सेल तक, जो भी चीज़ें जो सर्कुलेट होंगी, तो उनको वाटर में डिज़ोल्व होना ज़रूरी होता है, तभी वो सेल तक पहुंच पाएंगे, तभी उनका रेस्पिरेशन हो पाएगा, तभी वो लोग कुछ बन पाएंगे।
तो ये जो वाटर में डिज़ोल्व होने का कैपेसिटी है, फॉर दैट वाटर इज़ नीडेड बाय द ऑर्गेनिज्म के लिए, इसीलिए वाटर बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद जो भी जैसे मान लीजिए कि प्लांट है, प्लांट को भी आप देखोगे कि कोई भी चीज़ हम लोग डालते हैं तो डिज़ोल्व फॉर्म में वो लेता है। इसीलिए नाइट्रोजन साइकिल के बारे में जैसे 8 क्लास में पढ़ा होगा कि नाइट्रोजन साइकिल जो गैसेस फॉर्म में नहीं जाता है, वो जब तक डिज़ोल्व नहीं होगा तब तक वो नहीं पहुंचता है प्लांट तक, और फिर प्रोटीन नहीं बना सकते हैं। तो इतना नाइट्रोजन अवेलेबल होने के बावजूद भी नाइट्रोजन नहीं ले सकता, क्योंकि वो सॉल्युबल फॉर्म में नहीं है। तो जो भी चीज़ सॉल्युबल फॉर्म में, और सॉल्युबल किस में, वाटर में, वही चीज़ें जो है वो प्लांट तक पहुँचेंगी, और थ्रू रूट के थ्रू। तो प्लांट में भी वाटर का ज़रूरत होता है, और एनिमल बॉडी में भी वाटर का ज़रूरत होता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ये वाटर ज़रूरी है दोनों के लिए। तो अब ये भी हम लोग देख सकते हैं कि जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो डिसाइड करता है नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, और उन बायोडाइवर्सिटी को। बायोडाइवर्सिटी मीन्स different type of organism, variety of organism that we have studied in diversity of life। तो इसको डिसाइड करता है। तो अगर 5 सेंटीमीटर रेनफॉल किसी एरिया में है तो उसमें कम ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे जिनका हैबिट जो है कम यूटिलाइज करने का है, पानी को कम यूटिलाइज। जैसे हमने देखा डेजर्ट में हैबिटेट में हमने देखा, क्या देखा, कैमल के बारे में सुना। तो कैमल जो होता है वो कैसे एरिया में पाया जाता है, जहाँ पे कम रेनफॉल होगा तो कम जो है उसकी जो भी एडेप्टेशन क्वालिटी है, एडेप्टेड जो हुआ है उसका बॉडी, तो उसमें ऐसी क्वालिटी है जो कम पानी का यूटिलाइज करता है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये एनिमल को डिसाइड करता है। जो एरिया है जहाँ पे कम पानी हो रहा है, तो वहाँ पे एनिमल डिसाइड हो रहा है कि किस तरह के एनिमल रहेंगे। उसी तरह जो जहाँ पे 200 सेंटीमीटर का रेनफॉल हो रहा है, जहाँ पे खूब बारिश हो रही है, तो आप देख सकते हैं कि कितना बायोडाइवर्सिटी, डिफरेंट टाइप ऑफ जो है प्लांट है, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल उस एरिया में पाए जाते हैं। तो ये सारे कुछ को डिसाइड करता है। देन लेट्स स्टडी। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट जो है पढ़ने वाले हैं वाटर पॉल्यूशन। तो एक और चीज़ जो है कि ठीक है, वाटर भी डिसाइड करता है, बट और भी फैक्टर है जो डिसाइड कर, टेम्परेचर है, नेचर ऑफ सॉइल है, बहुत कुछ डिसाइड करते हैं जो बायोडाइवर्सिटी को, बट वाटर इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। ना वाटर पॉल्यूशन, तो वाटर पॉल्यूशन डेफिनेशन जैसे मैंने बताया, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो भी अनडिज़ायरेबल चेंजेस होगा, जो कि अनडिज़ायरेबल चेंजेस कैसे होगा कि डिफरेंट सब्सटेंस जो वाटर में मिलते हैं, और उससे अनडिज़ायर जो हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस होगा जो वाटर में, तो दैट इज़ वाटर से हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, वाटर पॉल्यूशन। So undesirable changes due to adding of different substance in water which has harmful effect of on human, plant, animals, and then अदर थिंग। तो इसको कहा जाता है वाटर पॉल्यूशन। तो वाटर पॉल्यूशन के बारे में मैं बताना चाहूँगी। सबसे पहले है फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स, जो हम लोग फार्म में यूज़ करते हैं, जो खेत में यूज़ करते हैं, और खेत के जो आसपास जो होता है पॉन्ड होता है। जनरली पॉन्ड इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि उससे सिंचाई होती है। जैसे बारिश नहीं होता है तो इरिगेशन उसी से किया जाएगा, तो वाटर सोर्स होता है कहीं आसपास में। तो क्या होगा कि जैसे पेस्टिसाइड डाला जाएगा, तो पेस्टिसाइड का अलग इफ़ेक्ट होगा, फर्टिलाइज़र का अलग इफ़ेक्ट होगा, दोनों का अलग इफ़ेक्ट होगा। पेस्टिसाइड जैसे ही डाला जाएगा तो क्या होगा कि जो जब भी बारिश होगी तो बारिश के से क्या हो जाएगा, सीधा चला जाएगा आपका पॉन्ड में, वाटर सोर्स में जाएगा। या कुछ जो है पेस्टिसाइड अंदर भी जो चले जाएंगे, ग्राउंड वाटर में भी मिल जाएंगे, तो क्या होंगे, वो हार्मफुल हो जाएंगे, वो पॉल्यूटेड हो जाएंगे, और जो भी कोई पिएगा उस पानी को तो उसको अफेक्टेड हो, क्योंकि वो पेस्टिसाइड जो केमिकल है किसी को मारने के लिए यूज़ हुआ है। ठीक है, हमारा बॉडी और जो इंसेक्ट का बॉडी डिफरेंट है, लेकिन कुछ तो हार्म करेगा। देन अगर वो पेस्टिसाइड जो है आपका रिवर में चला जाता है, वाटर सोर्स में चला जाता है जो फार्म के बगल में है, तो क्या होगा कि वो जो है पेस्टिसाइड क्या करेगा, जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको मारेगा। उसके बाद फर्टिलाइज़र का रोल अलग होता है।
सो यू हैव टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दैट। पेस्टिसाइड अलग है, मारने के लिए यूज़ हुआ है, लेकिन फर्टिलाइज़र का यूज़ जो है ग्रो करने के लिए हुआ है, मारने के लिए नहीं यूज हुआ है। जस्ट अपोजिट रोल है, तो इसका जो इफेक्ट होगा जस्ट अपोजिट होगा। तो डोंट मिक्स दैट, दोनों को मिक्स नहीं करना है, बस मेरा यही कहना है। तो फर्टिलाइज़र जो होगा वो क्या करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करेगा, प्लांट को ग्रोथ देगा। तो जब ये फर्टिलाइज़र भी क्या होगा कि कभी कभी क्या होगा कि ये चले जाएंगे पॉन्ड में, और ये पॉन्ड के वाटर को क्या करेंगे, पॉन्ड में जो एल्गी होगी या कोई भी एल्गी जो होगा वो खूब उसको उसके लिए क्या है, न्यूट्रिएंट है, जैसे प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट था, तो खूब वो लोग जो है उसको न्यूट्रिएंट के रूप में, और उसका बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा, और जिससे कि क्या होगा कि पॉन्ड का जो वाटर सरफेस है वो पूरा कवर्ड हो जाएगा जो है एल्गा से। तो ये एल्गा जो है क्या करेंगे, पानी के अंदर जो है सनलाइट नहीं आने देंगे। सनलाइट नहीं आने देंगे तो क्या हो जाएगा, जो भी फोटोसिंथेसिस हो रहा था प्लांट का उस वाटर में जो प्लांट है, और उसी से ऑक्सीजन मिल रहा था सभी ऑर्गेनिज्म को, तो सनलाइट पहुंचेगा ही नहीं, तो पानी क्या हो जाएगा, सनलाइट पहुंचेगा नहीं तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो जो भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे मछली है, जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म है जो वाटर में रहते हैं, तो सारे जो है वो मर जाएंगे। उसके बाद अगर मान लीजिए कि वो मरते नहीं हैं, तो अगर थोड़े बहुत बच भी जाएंगे, तो क्या होगा कि जब ये जो एल्गा जो है कुछ दिन के बाद वो डिके होगा, डेड डिके होगा, तो सड़ जाएगा। सड़ने के बाद जो है क्या होगा कि उसको सड़ाने के लिए, ठीक है, सड़ाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया आएंगे, एरोबिक बैक्टीरिया। ये ऑक्सीजन को और भी यूटिलाइज करेंगे, ये ऑक्सीजन को क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, जो भी पॉन्ड का ऑक्सीजन को, नॉट वाट एयर का बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, पॉन्ड का बात कर रहे हैं। तो पॉन्ड में थोड़ा सा ऑक्सीजन है, तो उसको यूटिलाइज करेंगे, उसको सड़ाने में। तो सड़ाने में जैसे ही यूटिलाइज करेंगे, डेड डिकेइंग में जैसे ही यूटिलाइज करेंगे, तो पानी का ऑक्सीजन कम हो जाएगा, कम हो जाएगा ऑक्सीजन, तो फिर जो भी फिर से प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर से जो है जो भी वाटर में अवेलेबल, वाटर में जो भी ऑर्गेनिज्म रहे, ऑक्सीजन ज़रूरत है। इवन प्लांट भी रेस्पिरेशन करता है और उसको भी ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ता है। तो सारे ऑर्गेनिज्म जो है को ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन ये सारे ऑक्सीजन कहाँ चले गए, वो यूटिलाइज हो गए सड़ाने में। यही बात होती है कि जब हम कचरा फेंकते हैं, जो कचरा नदी में फेंकते हैं, तो उसमें भी यूटिलाइज होता है, चूँकि एयर का क्वालिटी, एयर में जो ऑक्सीजन है बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो वाटर में ऑक्सीजन है वो कम है, और लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है। तो थोड़ा भी कुछ अगर कोई भी ऐसी घटना हो जाती है जो ऑक्सीजन को कम करती है, तो उससे बहुत सारे प्लांट एनिमल जो भी एक्वेटिक हैबिटेट में है वो इफेक्टेड होगा। तो जो भी कचरा अगर हम लोग फेंकेंगे, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको डीके करने के लिए, उसको सड़ाने गलाने के लिए एरोबिक बैक्टीरिया आएंगे। तो एरोबिक बैक्टीरिया क्या यूटिलाइज करेंगे, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यूटिलाइज कर लिए, तो अगेन ऑक्सीजन कम हो गया, तो कम हो गया तो क्या हो गया, तो दूसरे ऑर्गेनिज्म इफेक्टेड हो जाएंगे। अगर मान लीजिए ऑक्सीजन बहुत कम है, एरोबिक बैक्टीरिया नहीं है, तो एनारोबिक बैक्टीरिया आएगा, तो वो इतना बदबू करेगा। तो आपने देखा होगा कि जिसमें बहुत ज़्यादा कचरा होता है वो ज़्यादा बदबू करता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि एरोबिक बैक्टीरिया काम करते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया काम करते हैं, सॉरी, एनारोबिक, दैट इज एन एरोबिक। तो एनारोबिक बैक्टीरिया काम करते हैं जब ऑक्सीजन नहीं होता, ज़्यादा बहुत ज़्यादा उसमें कचरा आ गया, तो कचरा आ गया तो क्या हो गया, एरोबिक बैक्टीरिया नहीं काम करे, क्योंकि ऑक्सीजन है ही नहीं उसमें, जो भी ऑक्सीजन था उसने यूटिलाइज हो गया। तो एनारोबिक बैक्टीरिया तो बदबू फैलाएंगे, और जो जो स्मेल होगा वो सड़ेंगे, तो एयर को पॉल्यूट करेंगे, फिर वो हमारे जो है हमें भी डिजीज़ कॉज करेंगे। तो इस तरह जो है बहुत सारी ऑर्गेनिज्म उसमें डेवलप होंगे, जो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, मॉस्किटो, ये सब का ब्रीडिंग ग्राउंड होगा, तो वो सारे जो है अल्टीमेटली डिजीज़ कॉज करेंगे। तो आपने देखा कि कैसे एक चीज़ अगर चेंज होता है तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। देन एक और चीज़ है इसमें, जैसे ये तो गार्बेज हमने डाला, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, ये सब समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट एक चीज़ है कि कुछ इंडस्ट्री जो है पानी का यूज़ करते हैं कूलिंग के लिए, जो मशीन बहुत गर्म हो जाता है, या कुछ ऐसे ऑपरेशन होते हैं उसमें जिसमें कूलिंग का ज़रूरत होता है, तो वाटर का यूज़ करते हैं, और वाटर का यूज़ करके फिर से वाटर जो है वो चला जाता है कहाँ पे, पॉन्ड में, जहाँ पॉन्ड, लेक, रिवर, जहाँ से वो लेते हैं उसी सोर्स में चला जाता है। तो पानी जो है
है उसका टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है। बढ़ने पे क्या होता है, जैसे 6 क्लास में याद करो, जैसे आपने क्या किया था, पानी को बॉयल किया था, तो बॉयल करने पे क्या हुआ था, बुलबुला निकला था। बुलबुला निकला था तो इससे क्या प्रूफ किया था, इससे प्रूफ किया था कि इसमें ऑक्सीजन था और जो कि बुलबुला के रूप में निकल गया। तो आपने देखा कि पानी को हम गर्म करते हैं तो बुलबुला के रूप में बाहर निकलता है। तो एयर जो भी डिसॉल्व है वो जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे उल्टा होता है। जैसे सॉल्ट हमने ऐड किया और पानी उसको गर्म किया, गर्म करते हुए हमने सॉल्ट ऐड किया तो ज़्यादा सॉल्ट ऐड हो जाता है या चीनी ज़्यादा ऐड हो जाता है। लेकिन गैस के केस में क्या होता है कि गर्म जैसे हमने किया तो वो गैस जो है वो बाहर निकल गया। तो बाहर निकल गया तो अब देखो ऑक्सीजन जो है वो लिमिटेड है, जो वाटर में वो ज़्यादा नहीं है। जैसे एयर में ज़्यादा है तो उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन वाटर में तो लिमिटेड है। तो लिमिटेड वाटर में अगर ऑक्सीजन है तो क्या हो जाएगा, जैसे ही हम गर्म पानी उसमें जाएगा तो गर्म पानी क्या करेगा कि जो भी ऑक्सीजन है उसमें उसको हटा देगा। हटाने के बाद क्या हो जाएगा, ज़्यादा जो भी ऑक्सीजन हटा दिया उसको निकाल दिया, तो निकलने के बाद क्या होगा कि उसमें ऑक्सीजन का मात्रा कम होगा। अगेन इट अफेक्ट द एक्वेटिक हैबिटेट को ये इफ़ेक्ट करेगा। अब हम लोग जो है, और दूसरा फैक्टर है कि जब डैम से पानी छोड़ा जाता है तो उस डैम का जो पानी छोड़ा जाता है तो उसमें भी टेम्परेचर जो है, डैम से पानी छोड़ा जाएगा कहाँ पे, रिवर में, तो उसमें भी टेम्परेचर इफ़ेक्ट करता है। तो इफ़ेक्टेड होता है वाटर का टेम्परेचर। तो अब यहाँ पे हम लोग जो है और भी अच्छे से पढ़ेंगे क्या क्या वाटर पॉल्यूशन जो टर्म यूज़ किया गया है वो क्या क्या फैक्टर को ये करता है, कवर करता है। तो जनरली वाटर में फर्टिलाइज़र ऐड किया जाता है। फर्टिलाइज़र जो वाटर पॉल्यूशन होता है वो किसके वजह से होता है, पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र की वजह से। और कुछ पॉइजनस सब्सटेंस जो कि हम लोग पेपर इंडस्ट्री में, जैसे हम लोग पेपर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, जैसे मर्क्यूरी सॉल्ट, ये जो है पॉइजनस बनाएगा। कुछ डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं जो कि जो वाटर बॉडीज़ में जाएंगे और फिर उसको हार्म करेंगे, और उस वाटर को अगर हम लेंगे तो बहुत सारी डिजीज़ जैसे कॉलरा, टाइफाइड, ये सब हो जाएगा। तो कुछ भी चेंजेज जो होंगे वो ऑक्सीजन के जो भी चेंजेज होंगे वो डिज़ोल्व ऑक्सीजन की क्वांटिटी को जो है अफेक्ट करेंगे, जैसा कि मैंने बताया। और उसके बाद जो भी टेम्परेचर का चेंज होगा, जैसे हमने फैक्ट्री से देखा, जैसे हमने डैम का वाटर ऐड होने से टेम्परेचर चेंज देखा, तो कोई भी चेंज होगा तो कोई भी ऑर्गेनिज्म का एक सर्टेन बॉडी टेम्परेचर होता है, सर्टेन टेम्परेचर होता है। तो उसी रेंज में वो अच्छे से ब्रीड कर पाता है, उसी रेंज में वो अच्छे से एग और लार्वा उसका डेवलप हो पाता है। तो अगर कोई भी चेंज होगा तो जो भी ब्रीडिंग होगा या एनिमल जो होंगे उनके लिए डेंजरस होगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो हम लोग यहाँ पे डिस्कशन किए। नाउ लेट्स मूव टू मिनरल रिचेस इन द सॉइल। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी मिनरल रिचेस इन सॉइल। सो अब ये जो बात हो रही है यहाँ पे लिथोस्फेयर की हो रही थी। पहले बात क्या हो रही थी, एटमॉस्फेयर की। दूसरी बात हमने किया हाइड्रोस्फेयर की। अब हम लोग बात कर रहे हैं लिथोस्फेयर की। जो मिनरल है, जो रॉक है, दैट कंस्टिट्यूट लिथोस्फेयर। अब ये जो अपर मोस्ट क्रस्ट है, आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ का, दैट इज़ कॉल्ड क्रस्ट। और क्रस्ट, इसी क्रस्ट में जो है वो मिनरल्स पाए जाते हैं, और ये जो है बहुत सारे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे, कैसे प्रोवाइड करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ सॉइल। तो सॉइल जो होता है वो क्या होता है कि रॉक से बना होता है। रॉक के टूटने जो है से, तो रॉक जब टूटेगा तो उससे क्या बनेगा, सॉइल बनेगा। तो सॉइल बनने का जो प्रोसेस है फ्रॉम द रॉक, दैट इज़ कॉल्ड वेदरिंग। ये क्या कहलाता है, वेदरिंग कहलाता है। तो अब ये वेदरिंग जो है वो कंफ्यूजिंग है टर्म। क्यों कंफ्यूजिंग, क्योंकि वेदर का यूज़ किया गया है। तो आखिर क्या रिलेशन है वेदरिंग और सॉइल में। तो वेदर के जो भी एलिमेंट है, जैसे एलिमेंट क्या होंगे, वही जो रेनफॉल है, वो क्या क्या एलिमेंट, विंड स्पीड है, आपका जो है
हीट है, ये सब जो है सनलाइट है, तो ये सारे फैक्टर जो होंगे, विंड स्पीड जो, तो कुछ ना कुछ जो फैक्टर होगा ये इन्वॉल्व होगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट सॉइल फ्रॉम रॉक। तो रॉक जो है सॉइल में फॉर्म करेंगे तो ये एक दिन में नहीं होगा, बहुत सारे टाइम ये लेंगे रॉक से सॉइल बनने के लिए। और बहुत सारा फैक्टर जो है रोल प्ले करता है। जो आप देखते हैं रॉक देखते हैं, आप देखते हैं कितना स्ट्रांग होता है और वो कैसे टूट जाता है सॉइल में। तो ये सॉइल में इस तरह टूटता है। तो कैसे टूटता है, तो इसके लिए सर्टेन फैक्टर हैं जो कहीं ना कहीं वेदर से रिलेटेड होते हैं। तो मैं जैसे जैसे पढ़ूंगी फैक्टर, तो वैसे वैसे आपको दिमाग में आता जाएगा। तो ये इसमें सारी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, फिजिकल भी इन्वॉल्व होता है, बायोलॉजिकल भी होता है और केमिकल भी होता है। तो तीनों प्रोसेस पीसी भी इन्वॉल्व होता है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। और अल्टीमेटली जो है रॉक जो है टूटता है और सॉइल में चेंज होता है, क्योंकि रॉक आप देखते हैं बहुत हार्ड होता है और सॉइल देखते हैं बहुत लूज होता है। तो इतना जो है हार्ड रॉक सॉइल में जो चेंज किया, तो वो एक प्रोसेस से तो नहीं हो सकता, वो तीनों प्रोसेस इन्वॉल्व करेगा। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द which from which through due to which soil is formed। तो फर्स्ट है सन है। तो रॉक क्या सन जैसे ही दिन के समय क्या होता है कि रॉक जो होते हैं वो गर्म हो जाते हैं। ओके, बहुत गर्म हो गए, तो गर्म होने की वजह से क्या हो गया, वो क्या क्या करते हैं, फैल जाते हैं, एक्सपेंड कर जाते हैं। कोई भी चीज़ गर्म होता है तो क्या होता है, फैलता है। ओके, एक्सपेंड करता है, क्योंकि उसके पार्टिकल जो है वो थोड़ा सा दूरी बना लेते हैं, क्योंकि गर्म हो गया तो थोड़ा सा क्या डिस्टेंस बना लेते हो तो वो फैलता है। ओके, और रात में जैसे ही होगा तो ये सिकुड़ जाएगा, क्योंकि रात में तो सन आता नहीं है और रॉक ठंडा हो गया, ठंडा होने की वजह से ये सिकुड़ जाएगा। तो सिकुड़ने और फैलने की वजह से जो होगा वो अ, सिकुड़ना और फैलना जो होगा वो क्या होगा कि उसकी वजह से क्या होगा कि रॉक में क्रैक आ जाएंगे। वो लगातार सिकुड़ता है कभी, और ये रेट जो होता है सेम नहीं होता है। ये हाई, कभी बहुत तेज़ी से ये सिकुड़ेगा, कभी तेज़ी से फैलेगा। तो इसके वजह से क्या होगा कि एक क्रैक बनेगा और क्रैक अल्टीमेटली जो है टूट के ये जो है क्या बना देता है, ये बना देता है आपको सॉइल। तो आपने देखा सन जो है वो मेजर फैक्टर है वेदर का भी, वेदर को भी डिसाइड करता है सन। तो उसी तरह रॉक जो है, रॉक से सॉइल बना, उसमें भी डिसाइडिंग फैक्टर सन है। तो इसीलिए वेदरिंग जो वर्ड यूज़ किया गया सॉइल के लिए, वो ये उसको सूट करता है और आपको याद रखने के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो दूसरा फैक्टर होता है वाटर। दूसरा फैक्टर क्या होता है, वाटर होता है। तो रॉक में क्या हो गया कि रॉक में क्रैक बन गया अनइवन हीटिंग से। ओके, जो फर्स्ट में हमने पढ़ा था। अब उस क्रैक में क्या होगा, जो रॉक में क्या हो गया, क्रैक बन गया। ओके, तो उस क्रैक में जो है वो पानी जाएगा, उस क्रैक में क्या हो गया, पानी गया। ओके, तो पानी जाएगा तो इस क्रैक में पानी जाएगा तो पानी क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। ठंडा हो गया तो क्या हो गया, फ्रीज हो गया, आइस बन गया। तो आइस बनने की वजह से ये क्रैक को थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ये फैलने देगा, क्रैक का होल को बढ़ा देगा। क्रैक का होल को बढ़ा देगा तो उसको टूटने में और भी मदद मिलेगा। अगर फ्लोइंग वाटर है, अगर मान लो कि ठंडा पानी नहीं है, फ्रीज पानी नहीं है, तब भी ये क्या करेगा कि ये जो है बहा के ले जाता है। जैसे नदी में आपने देखा होगा पेबल्स होता है, तो ये पेबल्स कहाँ से आता है, पहाड़ से आता है। पहाड़ से नदियाँ आती है तो जो है बहाते बहाते फोर्स डालते छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज करते करते अल्टीमेटली जो है उसको जो है सॉइल में चेंज कर देती है। और ये सॉइल ये जो होते हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, ये सॉइल जो है अपने पेरेंट्स रॉक से, जहाँ पे ये रॉक पाए जाते हैं, वो काफ़ी दूर जो है ये सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तीसरा फैक्टर विंड। तो रेनफॉल भी डिटरमाइन करता था वेदर, तो यहाँ वाटर डिटरमाइन कर रहा है। तीसरा फैक्टर है विंड। तो विंड जो है क्या करता है, विंड जो है विंड में फोर्स होता है, वो रॉक को इधर से उधर उसकी वजह से क्या होता है, फोर्स की वजह से इधर से उधर ले जाता है। और जिसकी वजह से क्या होगा कि रबिंग होगा, एक दूसरे रॉक जो है एक अगेंस्ट रब करेंगे। और उसके बाद जो है विंड भी जो है रॉक को धीरे धीरे जो है फोर्स डालते डालते ये रॉक को तोड़ के मिट्टी में बदल देता है। तो ये फैक्टर होते हैं जो कि
जो क्या करते हैं, ये फैक्टर जो है रॉक को सॉइल में चेंज करने में मदद करते हैं। तो ये विंड जो होता है ज़्यादा स्पीड होता है, वो बहुत दूरी तक ले जा सकता है। तो और इसके वजह से क्या होगा कि रॉक जो है वो किस में चेंज हो जाता है, सॉइल में चेंज हो जाता है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म भी सॉइल के फॉर्मेशन में मदद करेंगे। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे लीचेंस हो गया, ओके। तो लीचेंस जो होगा, जैसा कि आपने सुना था कि जो हमने पढ़ा था सिम्बायोटिक जो एसोसिएशन होता है लीचेंस का फंगस एल्गी के बीच में, तो ये जो लीचेंस होते हैं यहाँ भी बहुत अच्छे रोल प्ले करते हैं रॉक से सॉइल बनाने के क्रम में। तो ये जो रिलीज़ करते हैं, सर्टेन सब्सटेंस को रिलीज़ करते हैं, सर्टेन केमिकल को रिलीज़ करते हैं, और ये केमिकल जो है उनको रॉक को क्या बना देता है, पाउडर्ड बना देता है और थिन लेयर ऑफ सॉइल बना देता है। कुछ कुछ ऐसे प्लांट जो है आपने देखा होगा रॉक के ऊपर उग जाते हैं, और वो क्या करते हैं, वो फिर उनको रॉक को जो है वो जो है पाउडर बना देते हैं। उनका रूट जो है अंदर डीप चला जाता है, थोड़ा भी उनको स्पेस मिलता है, और फिर जैसे ही ग्रो करेंगे तो उनका रूट भी ग्रो करेगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और फिर उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बदल के फिर उनका क्या हो जाता है, वो जो है सॉइल में चेंज कर जाते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह जो है सॉइल जो है कैसे फॉर्म हुआ विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फैक्टर, जो सन है, विंड है, देन वाटर है और लिविंग ऑर्गेनिज्म, 4 फैक्टर हो गए। तो इसे ये फॉर्म किया। नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज सॉइल। नेक्स्ट फैक्टर जो है सॉइल है क्या, तो सॉइल मिक्सचर है रॉक पार्टिकल, जैसा कि हमने देखा कि रॉक से ही बना, और है ह्यूमस का। तो अब ये ह्यूमस क्या होता है, तो ह्यूमस जो अब सॉइल के ऊपर क्या होगा, या रॉक के ऊपर कुछ वेजिटेशन ग्रो हो जाते हैं, जैसे आपने देखा मॉस हो गया, लीचेंस हो गया, तो ये सारे मरेंगे, ओके। मरेंगे तो सड़ेंगे, सड़ेंगे तो गलेंगे, गलने के बाद जो है ये जो सड़ने गलने के बाद जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, ह्यूमस होता है। और ह्यूमस जो कि बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, इवन जो 7th में भी पढ़ा था, तो ये क्या कर देता है, ये जो ह्यूमस होता है ये न्यूट्रिएंट का काम करता है। जैसे आपके घर में हॉर्लिक्स कॉम्प्लेन होता है, तो वो क्या करता है, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट, इवन जो है फूड जो है आपको मिल रहा है, लेकिन ये एक्स्ट्रा सप्लीमेंट का काम करता है। तो जस्ट लाइक दैट इट ऑल्सो प्रोवाइड व्हाट, न्यूट्रिएंट टू प्लांट। तो ह्यूमस और जो सॉइल है, ह्यूमस होंगे और सॉइल होगा। तो जो सॉइल जो है वो मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल है और देन ह्यूमस। तो ह्यूमस एक सिंपल टर्म है जो आप समझ गए होंगे। तो ये ह्यूमस हो गया। एवरेज पार्टिकल का साइज़ और क्वालिटी जो होगा ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ ह्यूमस। अमाउंट ऑफ ह्यूमस पे डिपेंड करेगा, और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो पाए जाएंगे उस पे डिपेंड करेगा, ये किस रॉक से बना है उस पे डिपेंड करेगा। देन ह्यूमस जो होते हैं वो क्या करते हैं, सॉइल के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं। वो कैसे करते हैं, क्योंकि जिसमें ज़्यादा ह्यूमस होगा उसमें वो जो है सॉइल जो ज़्यादा पोरस होगा, वाटर और एयर जो है अच्छे से आ पाएगा। तो सॉइल जो होता है, ये ह्यूमस जो होता है, उस सॉइल को न्यूट्रिएंट रिच बनाता है, ओके। तो सॉइल जो होगा वो न्यूट्रिएंट से भर जाएगा जब उसमें ह्यूमस प्रेजेंट होता है। Now, nutrient content of the soil, the amount of humus present in it, and the depth of the soil are some factor decide the plant. अब ये decide करता है कि कौन से plant यहाँ पे रहेंगे। तो ये सारे फैक्टर जो हैं, क्या क्या फैक्टर हमने पढ़ा, अमाउंट ऑफ ह्यूमस, न्यूट्रिएंट कंटेंट और डेप्थ, कितनी दूरी तक इस तरह का सॉइल है, कितना डेप्थ है, तो उस पर डिपेंड करता है प्लांट, ओके। तो जो अपर मोस्ट लेयर होता है, टॉप सॉइल जिसको कहा जाता है, उसमें क्या होता है कि अमाउंट ऑफ ह्यूमस होता है, देन सॉइल होगा, और ये सारे जो फैक्टर हैं, ये सारे जो है वो बायोडाइवर्सिटी को जो है डिटरमाइन करते हैं। तो जितना अच्छा क्वालिटी का सॉइल होगा, जैसे हमने देखा जितना ज़्यादा बारिश हो रहा था जितना ज़्यादा रेनफॉल था उतना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी था। उसी तरह जितना ज़्यादा जो है सॉइल का क्वालिटी जितना अच्छा होगा उतना ज़्यादा, टॉप सॉइल जितना अच्छा होगा, न्यूट्रिएंट रिच होगा, उतना जो है ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगा। तो अब सॉइल पॉल्यूशन की बात हम लोग करते हैं।
तो सॉइल पॉल्यूशन, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सॉइल पॉल्यूशन। तो सॉइल पॉल्यूशन यहाँ पे क्या होगा, अगेन वही चीज़, जो अनडिज़ायरेबल चेंज होगा ड्यू टू एडिशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंस इन द सॉइल विच हैज़ हार्मफुल इफेक्ट ऑन प्लांट, जो एनिमल है उस पर हार्मफुल इफेक्ट होगा। तो दिस इज़ सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन यही होगा। तो हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या डालने से होगा, क्या क्या ऐड होगा। तो जनरली हम लोग जो सॉइल में डालते हैं, फर्टिलाइज़र डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं सॉइल में, कभी कभी क्या होता है कि जो पॉलीथीन है जो डिकम्पोज होने वाला नहीं है वो भी चला जाता है सॉइल में, तो इससे भी पॉल्यूशन होता है। तो ये सब भी ऐड कर सकते हैं। देन ये जो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र जाने से क्या होगा, पेस्टिसाइड क्या काम करेगा, वो केवल पेस्ट को नहीं कंट्रोल करेगा, वो जो भी सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको भी मार डालेगा। जो भी अर्थवॉर्म है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो सॉइल को में क्या बनाते हैं, ह्यूमस बनाते हैं, जो मर जाता है प्लांट और एनिमल, जो भी चीज़ें, इंसेक्ट, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी चीज़ें वहाँ पे जिसका भी डेथ हो जाएगा तो सॉइल में मिल जाता है। और सॉइल में मिलने के बाद जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसको डिकम्पोज कर देते हैं और वो बन जाता है ह्यूमस। तो जैसे ही हम पेस्टिसाइड डालते हैं तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो जो भी चीज़ें जो हमारे सॉइल को फर्टाइल बना लेती रही थी, जैसे अर्थवॉर्म, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, ये सभी ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे। और जिससे क्या होगा कि सॉइल में ह्यूमस नहीं आ पाएगा, ह्यूमस नहीं आ पाएगा और सॉइल का में न्यूट्रिएंट जो है और एक बार प्लांट ने यूज़ कर लिया तो उसमें ऑर्गेनिज्म ही नहीं है जो उसको क्या करेगा, न्यूट्रिएंट में चेंज करेगा। और जिसके वजह से क्या होगा कि सॉइल जो है पॉल्यूट होगा, जो भी, और उसको ना ह्यूमस मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा और ये बैरन हो जाएगा। ये जो है क्या हो जाएगी, इस पर कुछ भी ग्रो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ये अफेक्ट करेगा डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, वहाँ पे कुछ ग्रो ही नहीं हो पाएगा। तो इस तरह की बातें होंगी। तो सॉइल जो है कभी कभी पानी बाढ़ आने से भी या जो है हवा से भी सॉइल जो है, टॉप सॉइल जो होता है, जो ऊपरी लेयर जो होता है, जो कि फर्टाइल होता है और जो सपोर्ट करता है प्लांट को, तो वो जो है बह जाता है, उड़ जाता है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन की वजह से। तो डिफॉरेस्टेशन, जहाँ प्लांट नहीं होंगे तो सॉइल जो है वो ऐसे ही रहेगा और उसको ईजिली जो है ईजिली क्या होगा, जो विंड होगा या एयर होगा, तो ये जो है विंड एयर जो है, जो फाइन पार्टिकल जो है सॉइल का, वो इजीली विंड एयर्स के थ्रू जो है उड़ जाएगा, बह जाएगा और जिसके वजह से जो है जो टॉप सॉइल जो था वो पूरी तरह क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इसी को कहा जाता है सॉइल इरोजन, रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल। तो दैट इज़ सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन की वजह से क्या होगा कि उस बैरन हो जाएगा, सॉइल पे कुछ ग्रो नहीं कर पाएगा और ग्रो नहीं कर पाएगा, फूड ही नहीं मिलेगा, फूड नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ऑर्गेनिज्म होंगे ही नहीं, तो देयर विल बी नो बायोडाइवर्सिटी। तो जो टॉप सॉइल जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, ये टॉप सॉइल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो वेजिटेशन है, उसमें ये मेन रोल प्ले करता है। और वेजिटेशन जो प्लांट वहाँ पे अगर रहेगा तो क्या होगा कि सॉइल को बाइंड करके रखेगा और जिसको जो एयर होगा या वाटर जो भी आएगा तो वो बहा नहीं पाएगा और वहाँ पे मेंटेन रहेगा। तो ये चीज़ें जो है, जैसे सॉइल इरोजन जो ज़्यादातर एक्सेलरेट हो रहा है, ये जो है बढ़ रहा है, वो हिली और माउंटेनस रीजन में। तो इसको रिवर्स करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, इसीलिए वी शुड प्लांट द ट्री। सो आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बायो जियो केमिकल साइकिल हम लोग करेंगे।